जी, थैंक यू सो मच हिना फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन दिस। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि बेसिकली फेसेस पाकिस्तान एंड पीस डायलॉग सीरीज़ वी आर कोलैबोरेटिंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन बिटवीन बेसिकली हमारी प्रेमिस जो है वो सिंगल नेशनल, उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं। वी आर कीपिंग द सिंगल नेशनल करिकुलम एज सेंट्रिक एंड वी थिंक कि सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठी हैं कि क्या हमारा सिस्टम कंड्यूसिव है और ओवरऑल बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरफ चल रहा है, उसमें क्या गैप्स आ रहे हैं और अभी किस तरह वो गैप्स फिल हो सकते हैं। सो करंटली व्हाट वी थॉट वाज कि इंक्लूसिविटी के हवाले से आपके साथ डिस्कशन हम करना चाह रहे थे कि आपने एक तो आपने वेरी टाइमली 11 अगस्त को जिस दिन माइनॉरिटीज़ डे था, नेशनल माइनॉरिटीज़ डे था, दैट्स व्हेन यू प्रेजेंटेड द बिल। एक रेजोल्यूशन आपने पास की थी कि माइनॉरिटी हीरोज़ की इंक्लूजन होनी चाहिए सिंगल नेशनल करिकुलम में। उसके रिलेशन में वी वांटेड टू आस्क यू व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड मेकिंग दिस करिकुलम, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड प्रेजेंटिंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी हीरोज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन आपके जहन में क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसको प्रेजेंट करने के और आपने इस पे क्यों काम करना? So I think 11th of August is a very important day. जैसे आपने कहा Minorities Day, and if you remember, right before partition, 11th August को हमारे जो लीडर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उनकी भी स्पीच थी, एंड वो स्पीच एक्चुअली was the code of life, how we should live after partition in Pakistan, कि किस तरह inclusiveness is important, कि how do you have freedom of speech, how do you have freedom to worship, and every citizen, regardless of whichever religion he or she belongs to, is an equal Pakistani. So for me, 11th August holds much importance. और secondly, मुझे लगता है कि जो आपके हीरोज़ हैं ना, कौमों को रिवाइव और एनर्जेटिक रखने के लिए आपके बच्चों को और यंगस्टर्स को और अपकमिंग जनरेशन को अपने हीरोज़ के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, हाउ डिड वी बिकम एटॉमिक पावर? वी बिकेम एटॉमिक पावर बिकॉज ऑफ डॉक्टर कदीर, बट उनका नाम सपोज इट्स नॉट इंक्लूडेड. अगर इफ आई हैव अ son or a daughter and I want to tell him to become a scientist, so he can look up to somebody कि उन्होंने पाकिस्तान को atomic power बनाया. इस तरह we have a lot of Christians who have struggled for partition and a lot of Sikhs, उनमें से कोई law minister भी बने हैं. So I think it's very important for your kids to know about your heroes who were part of the partition and the freedom struggle. एक सेकेंड चीज़ मुझे लगता है, इवन फॉर द माइनॉरिटीज़, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू फील ओनरशिप ऑफ द कंट्री. अगर आप देखते हो कि मेरी जो हीरोज़ इंक्लूडेड है मेरे रिलीजन के, सो यू विल फील लाइक आई basically I have also studied from convent and I've seen, मतलब I've seen and practiced inclusivity in my life. So I think it's important. That's why education and being inclusive, because we want to raise our kids कि उनके लिए religion, sect, color, zaat, path important now. So each one of us is an individual and each one of us has equal rights as a Pakistani. So that was my reason. और उस रेजोल्यूशन के अगर आप कंटेंट भी देखें, उसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे सिलेबस में जो करिकुलम है उसमें माइनॉरिटी हीरोज़ की, जिन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम. एक तो लैंडमार्क वो लग रही थी रेजोल्यूशन, और एक ऐसे टाइम पे आई जब ये सारी डिस्कशन हो रही है, ना सिर्फ एजुकेशन पे बल्कि माइनॉरिटीज डे था. तो ऑल पुट टुगेदर इट वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड वेरी ग्रेटफुल. दूसरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन का क्या रोल है इन फॉर्मिंग यंग पीपल्स माइंड? हमारा ये कहना है कि जाहिर है क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम पे वैसे तो बात होती है, लेकिन हम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को देखें, ड्रॉप आउट रेट देखें और इवन माइनॉरिटीज़ की इंक्लूजन देखें, तो हर लेवल पे हमें वैसे गैप
जनरली नज़र आते हैं हमारे सिस्टम में, तो कितना ज़रूरी है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना ज़रूरी है, किन चीज़ों पे रिफॉर्म करना ज़रूरी है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक एजुकेशन प्लेज अ रोल इन फॉर्मिंग young people's minds, and also how important is the inclusivity of different states. I think the single most important factor for a country like Pakistan is education, कि जिसमें हमें make sure करना चाहिए कि जिसे कहते हैं ना, like it's a responsibility, especially us legislators, that each and every child has the right to be educated. Because obviously you see कि वो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन sadly I want to say that with this, I don't want to make it political, but sadly with this government, their manifesto was human resource, their manifesto was education and health. But sadly जो चीज़ें initiatives हमने भी लिए हुए थे in PMLN के tenure में 2013 to 18, वो initiatives भी, जैसे आप देख लें टेस्ट की scholarship, laptop schemes, a lot of other things that were done, free education. Even if you look at the dropout rate, आप compare कर लें कि from 2018 till now, the dropout rate, the number of kids in the education sector, और क्या reforms हुए हैं. I don't think in the last like 2 years there have been any reforms in education. And other than that, हमारे time मतलब एक और चीज़ आ रही थी that everything should be included, the syllabus should be in Urdu, which I feel that when you're you have to be competitive enough internationally. So I think the education system बहुत important है for grooming of children. And जैसे हमने देखा है कि हमारी free and compulsory education भी at least 16 years of age compulsory education भी आया, और इसमें like we also worked together also on the child marriage thing, जिसमें हमने बच्चियों की एज कहा था at least 16 to 18 हो, कि अगर हम 16 years तक वो पढ़ रही हैं, at least 18 years तक they can make their education decision. So I think all these things are very important, but the sole important factor I think to something that can change the nation is the way they're educated. And I think minorities have played a very important part in the social fabric of the country, even in the education system. So I think unki inclusion very important, like I said, the resolution, and also the fact that each one of us is equal. And when you get educated, when you like know, कहते हैं ना, आप जब तक ignorant हैं, it's a dark room and you do not have light. But if somebody lights the candle for you, you can see the way. So I think education is the candle towards enlightenment in life. And I think each one and every child, it's our responsibilities as legislators, and especially the government's responsibility, that each and every children or child of this country is provided with free education, and it should be made compulsory. And सिर्फ ये नहीं होता कि आप enrollment करें, हम enrollment figures भी देखते हैं, because होता ये है कि आप enrollment की एक percentage रख सकते हैं, but उसके बाद आप dropouts नहीं देखते, आपने upgrade कैसे किए हैं schools, आपने missing facilities क्या की हैं schools के लिए, उनके लिए chairs और tables हैं, उनके लिए proper resources हैं. Sometimes your human resource and even the teachers are not qualified enough that आप retain कर सको वो students को. So I think all of that is very और एक बड़ा important चीज़ है कि बच्चों की interest maintain रखना, और उसके लिए like you need input from different sectors, and you need to put all stakeholders on board. इसमें ये नहीं होता one to one up decision लो. मैं वही कह रही हूँ, that's why inclusivity, it's not even only about inclusivity of minorities. तो हम अगर legislation भी करें तो हम उसमें भी अपनी NGOs को पार्ट रखें, हम उसमें different stakeholders को रखें, हम school administration को रखें, हम teachers को रखें. A lot of times the teachers can tell us things which we don't know. And even like youth representation, even like students who graduated. So I think it's important, inclusion is very important. And especially now you see that, even Muharram is starting, how important peace building, tolerance is there in the society. और मैं एक और चीज़ mention करूँगी कि आप, even if you see social media, recently you see that the female journalists have submitted a resolution in which they said that a lot of, trolling or abuse comes from PTI social media team, and they actually so मैं वही कह रही थी कि हम even on social media हम देखते हैं कि हमें कितना tolerance की ज़रूरत है. We need to be able to listen to other people's opinion, and
दूसरे के पास इतनी राइट होनी चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। और उसमें मैं वही कहूँगी कि एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम टू स्पीक होता है, और इवन द फ्रीडम टू बी एबल टू प्रोटेस्ट वेयर एवर यू वांट। बिकॉज अभी हमने जश्न आज़ादी मनाई है, बट आर वी फ्री? आर वी फ्री टू स्पीक व्हाट वी वांट? इज जर्नलिज्म, द जर्नलिस्ट फ्री? इज मीडिया फ्री? वी नीड टू क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस। आर वी फ्री टू प्रोटेस्ट? Like I would tell you, अभी मैं आपकी hearing हुई है हमारी लीडी की, and we were not even free to like get together and protest. But even जब जैसी के लिए आप नहीं जा सकते, so there are a lot of questions that arise. Absolutely, ये बहुत important points हैं, because you raised the question also of what kind, because it's not just enrollment. As you said, it's so many things that have to carry on education से related. आपने टीचर्स को ट्रेन करना है, आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना है। और यहाँ पे मैं 2 पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी बता दूँ। ये हिना ने और मैंने मिल के, बल्कि इन्हीं के इनिशिएटिव के साथ हमने चाइल्ड राइट्स बिल पे काम किया, जिसमें हम एज रेज करने की बात करें। हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम किया, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं, और अभी भी हम उसको जारी रखेंगे, जिसमें ये पता लगता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट में एक्चुअल एलोकेशन ऑफ बजट एजुकेशन की तरफ वो ज़्यादा थी। अब इन्फ्लेशन को देखते हुए, और इसके अंदर हम वही जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, वी नीड टू आल्सो सी दैट इन दैट एजुकेशन बजट हाउ मच इज गिवन टू द वुमेन। that's very important. तो वो भी इंक्लूसिविटी का एब्सोल्युटली पॉइंट है, और उसी में हम ये देखते हैं कि जब तक ये एलोकेशंस नहीं होंगी तब तक उस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती और प्लानिंग भी नहीं हो सकती। जैसे आप बता रही हैं कि 2 जो इनिशिएटिव्स आप लोग दिए थे अपनी गवर्नमेंट में, कैश ट्रांसफर्स की भी बल्कि आप लोगों ने बात की थी, ताकि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में कंफर्टेबल हों और उनके पास, like for example the DFID program was working right now. The DFID program वो भी खत्म हो गया है। बल्कि अलिफ ऐलान ने आप लोगों के गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत इफेक्टिव काम किया था। There were a lot of students who sent for scholarship to China. So what they did was halfway through the students had to come back because they were not financing. And then I don't know if you know or not, the press teachers, unki that issue was unki कितने लोग थे जिनकी सैलरीज भी दी हुई, टीचर्स की सैलरीज भी दी हुई, even half salaries भी दी हुई, all that. And the only reason was they didn't want press to continue because it was a project which was done by our government. बट इसी को सामने रखते हुए द लास्ट क्वेश्चन टू सॉर्ट ऑफ टाई एवरीथिंग अप आल्सो एज वेल, कि लेजिस्लेटर्स में इसमें आप क्या रोल देखती हैं? इसमें इम्प्रूवमेंट का लेजिस्लेटर्स का क्या रोल हो सकता है? आप लोग अभी गवर्नमेंट में तो नहीं हैं, ऑपोजिशन में हैं, बट एज लेजिस्लेटर्स इन वर्किंग टुवर्ड्स एजुकेशन एंड आइडेंटिफाइंग दिस एज अ की इशू, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या रोल हो सकता है आपका टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री? I think the most important work of a legislator, उसमें सबसे पहले तो they watch dogs. They can highlight anything wrong that's happening. कोई social issues हो, कहीं आपको लगा हो ज्यादती हो रही है या out of school children है, आप सबसे पहले उसको highlight कर सकते हो। आप उसको assembly business highlight कर सकते हो, questions highlight कर सकते हो, adjourning motion से कर सकते हो। Second, even being part of the opposition, you can submit bills and you can lobby and have the government people on board, have the education minister or the law minister on board and get the proper legislation passed. And third, what you can do is, like we said, that you need to have and you can have a constructive dialogue in which you can have all the stakeholders on board and form an education policy, which is very, very important. Like, इसी में जैसे एजुकेशन की अगर बात करें, इसमें वो जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज आई, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपकी पॉलिसी फॉर्मेशन है, एजुकेशन पे पॉलिसी बने, उसमें हम काम करते हैं। फिर आपको बताएं कि वी आर लाइक mentor, like we have a platform. A lot of people look up to us. So we have assembly is our platform where we can speak. And then we have media, we have social media, so we can use every platform. So I think as legislators, the responsibilities are much more, rather than, just highlighting, but you can actually do help in implementation. और आप प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करो, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करो, आप उसकी अवेयरनेस करो। तो ऑल दिस थिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कम्स ऑन अस। कई दफा लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कई दफा इम्प्लीमेंटेशन हो भी या पॉलिसी एग्जिस्ट करे, अवेयरनेस नहीं होती। अ लॉट ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज
all of them know that free and compulsory education is there, and a lot of times they have these things available. But the women protection bill tha, women protection bill was passed, violence against women centers were there, but it lacked awareness. So I think that's also a role which we can play. बिल्कुल सारी चीज़ें जॉइन है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक इशू जो हो रहा है वो ये है कि इस वक्त कंसेंसस का ही प्रॉब्लम है. इट सीम्स लाइक कह दिया जाता है कि लोगों को कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, लेकिन अभी आई थिंक इशू यही है कि सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है. इवन एजुकेशन के हवाले से बात होती है कि 400 लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था फॉर द सिंगल नेशनल करिकुलम, बट देर आर सो मेनी गैप्स, देर आर सो मेनी पीपल विद इन दैट the curriculum who said that we were not actually part of that discussion. And you're saying that मिल के एक एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, बट जब तक आप लोगों को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मिल के ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो फिर ये कैसे होगा. और You're right. It's easier to say that all stakeholders are on board, but the first thing is the opposition, which is, अगर मैं सिर्फ opposition की बात ना करूँ, मैं PMLN की बात करूँ, one of the biggest opposition parties, we are not on board on policy. आप कोरोना पे देख लें, कोरोना पे we were not on board. Imran Khan साहब came, there was this conference in which Bilawal was there, Shehbaz Sharif साहब was there, Imran Khan साहब was there. That night he came, he gave a speech and he left. On Kashmir, we were not on board. Now, Saudi's issue, whatever the foreign policy was, Salman Qureshi came, he made a statement. I don't even know if Imran Khan was on board on that, or our military regime was on board on that. So I really defy this thing that all the stakeholders have been on board. And I think for all these policies, I think it's very, very important for stakeholders all to be on board. और हम अब जैसे आप committees देख लें, our committees of the Punjab Assembly for the last 2 years are not functioning. And why are they not functioning? Because एक rule है कि आप opposition leader को PAC के chairman बनाते हैं. लेकिन और हर दफा यही होता है कि आप यूजुअली यही करते हो, and this is the mostly done practice. और हमारे टाइम में भी हमने opposition leader को PAC का chairman बनाया था, but they didn't make, नहीं बनाया. आपको दूसरी बात, आप you see political victimization. When you see your opposition and all the other parties जो हुकूमत में नहीं है politically being victimized, then how can you have them on board? So right at this point of time, it's very important for even our national security को देख लो, our foreign policy को देख लो, आप economy को देख लो. This is most critical at this point of time. 2 years have passed. And what have they done in the 2 years? You've seen the economy, the GDP has gone from 5.8 to minus 0.4, and even before Corona it was 1.9. And foreign policy, they failed on the front, the government. So I think it's right time to have all the stakeholders on board, and it should start with the opposition. Thank you so much, and we'll end with that. Hopefully by the end of this we will come to you again for a follow-up, and we will continue this series of discussions.